हेलो, मैं जयंत कृपलानी हूँ एंड आई वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ रूट्स। रूट्स में हमारी कोशिश है मुंबई के उन एस्पेक्ट्स को समझने की जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम एक नायाब इलाके की बात करेंगे। एक ज़माने में लोग यहाँ आने के नाम से ही डरते थे। कुछ लोगों का कहना है कि दिस इज़ एन एरिया वेयर लाइफ हैज़ रीच्ड अ न्यू लो। लेकिन यहाँ के लोग इसे मुंबई का दिल मानते हैं। दिस इज़ धारावी। धारावी में गंदगी है, जहालत है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट धारावी इज वेरी स्पेशल। जैसा अपना मुंबई इंडिया का हार्ट है, जैसा धारावी मुंबई का हार्ट हो जाता है। धारावी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये मुंबई के बीचों बीच में बसा हुआ है। जैसा साइंस स्टेशन आ गया, बांद्रा स्टेशन आ गया, माइम स्टेशन आ गया, किंग सर्कल स्टेशन आ गया, कोलियोडा स्टेशन आ गया, मटुंगा आ गया, वेस्टर्न सेंट्रल दोनों आ गया। धारावी अप्रोक्सीमेटली 550 एकड़ की जगह में बसा है, जो कि छोटे छोटे 80 नगरों में डिवाइडेड है। यानी कि धारावी मुंबई शहर के बीच बसा एक और शहर है। यहाँ की संकरी गलियों में जिंदगी बसती है, तंग गलियों में हिंदुस्तान बसता है। धारावी में अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लाख लोग रहते हैं। 550 एकड़ में इतने लोग, that makes धारावी 11 times more densely populated than the rest of Mumbai. यहाँ के हर गली के हर मोड़ पर कम्युनल हार्मनी की एक बेमिसाल कहानी मिलती है। यहाँ के लोगों की जिंदगी हिंदुस्तान जैसे डाइवर्स है और इंडिया जैसे यूनाइटेड। इंडिया के कोने कोने से आगे लोग यहाँ बसे हुए हैं। हिंदू रहते हैं, मद्रासी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, हर जात रहते हैं। साउथ इंडियंस भी हैं, नॉर्थ इंडियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। एक दूसरे के उत्सव में सब लोग शरीक होते हैं। उसकी एक मिसाल आपको ताज़ी में दे दूं कि 93 में यहाँ जो भी मुंबई में दंगा हुआ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा था। उस दंगे में धारावी सबसे ज़्यादा सेफ रहा है। धारावी में आपसी सद्भाव भी आम मुंबई से कहीं ज्यादा है। 100 से 125 स्क्वायर फुट के कमरों में परिवार के 6 या 8 लोग प्यार से रहते हैं। वो यूं कि धारावी के लोगों का दिल इनके घरों जैसे छोटा नहीं। मेरी मौसी, उनके 2 बच्चे, मेरे मिस्टर और मेरे मिस्टर के पापा और मेरी एक आंटी है और मैं हूँ बस। मेरी फैमिली में 4 बच्चे लोग हैं। मैं 2 औरत में रहते हैं, मेरे बाप है, मेरी माँ, मेरी सास है। कोई कैसा भी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आया हो, मर्द, औरत, बड़े, बूढ़े, धारावी में रहने का मतलब है मेहनत। फॉर धारावी वर्क इज वर्शिप। धारावी में कैसा भी पेट भर के खाता है, कुछ भी काम करके खाता है। धारावी में काम बहुत है। धारावी में आमतौर पर ऊपर मकान और नीचे दुकान या कारखाने होते हैं। माने न तो ट्रैफिक की चिल्पों, न ट्रेन की गर्दी, और बिना टिकट का खर्च उठाए वन कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। हमारा एक रूम है, नीचे ऊपर 2 जगह, यानी एक फैमिली पूरी रह जाएगी। नीचे कारोबार करते हैं, ऊपर घर है। यहाँ की दूसरी खास बात है जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल। यहाँ सुई की नोक तक की जगह बर्बाद नहीं होती।
एक पल की इबादत की जगह पलक झपकते तब्दील हो जाती है भागती दौड़ती सड़क में। जैसे आग में तपने के बाद सोने पे आब आता है, वैसे मुश्किलें जद्दोजहद से जूझने के बाद धारावी के बाशिंदों का कैरेक्टर निखरता है। आफ्टर ऑल कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। धारावी के लोगों ने अपनी जिंदगी की हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया और अपनी एंटरप्राइजिंग नेचर से हर घर को कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया। There are thousands of crores of rupees worth of business done here every annum. विश्वास नहीं होता तो हाथ कंगन को आरसी क्या। धारावी में छोटे और मीडियम स्केल के सैकड़ों कारखाने हैं, जिसमें से अहम है मुंबई का सबसे बड़ा कुम्हारवाड़ा। गुजरात से आए ये आर्टिजन्स कई जनरेशन से मैकेनिकल प्रोडक्शन को अपनी फन, अपनी कला से चैलेंज करते आए और आज भी इनकी सुलगती भट्टियों से निकले घड़े लाखों मुंबईकरों के गले को ठंडक पहुंचाते हैं। हम लोग 18 साल से मटका बनाते हैं। हम लोग लोटा बनाता है और मटका और झाड़ का कुंडी बनाता है। हम लोगों का रोज ही बस खाने का होता है, इसमें दूसरा कुछ नहीं। धारावी की महिलाएं 1 मिनट बिना ज़ाय किए घर के कामकाज के अलावा पापड़ बनाने, बटन टाँकना, मोतियों की माला पिरोने जैसे कई कॉटेज इंडस्ट्रीज को चलाती हैं। धारावी में बड़े पैमाने पे जरी का काम होता है। यहाँ के कारीगर बेहद ज़हीन और उनका काम बारीक और बेहद खूबसूरत। गोपाल मिस्त्री कंपाउंड पे कारखाना है, जरी का कारखाना। ये काम के लिए पर्टिकुलर बंगाली लोग अच्छा करते हैं। बंगाली और बिहार का लोग काम करते हैं अच्छा। तो ऐसे 50 कारखाने मिलेंगे आपको धारावी के अंदर, कम से कम। हर कारखाने में ज़्यादा से रहता है, 25-30 आदमी रहता है। कोई कारखाने में 40-50 आदमी भी काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारावी में ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर है, तो वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर ना हो तो आप सोचिए कितने लोग बेकार पड़ जाएंगे। धारावी में चमड़े के कई कारखाने हैं। धारावी में चमड़े का बाजार है। बाजार से जो रास्किन्स कच्चा माल उधर से लेते हैं, फिर इधर आके उसको वॉशिंग, धुलाई विलाई करके फिर लैमिंग करते हैं, फिर डिलैमिंग करते हैं, फिर उसका हेयर रिमूवल। उसके बाद पूरा केमिकल प्रोसेसिंग होता है। बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते, इधर लोकली देते। एक्सपोर्टर लोग आके इधर आके लेके जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा मीडियम स्केल इंडस्ट्री के कई छोटे बड़े कारखाने हैं। उनमें से एक है रेडीमेड कपड़ों की स्टाइलिंग और एम्ब्रॉयडरी का। मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर का जो प्रिंट होता है और एम्ब्रॉयडरी होता है उसका काम कर रहा हूँ। ये ज़्यादा क्या हमारे पास जो बनता है वो यूएस जाता है, लंदन जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है और लोकल में भी जाता है। ज़्यादा बाहर का जाता है एक्सपोर्ट के लिए। धारावी जैसे स्लम में होने के बावजूद यहाँ के बिजनेसमैन रिस्पॉन्ड टू एवर चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। ये जितना चद्दर में इनके अलावा धारावी के कंपाउंड नंबर 13 में है मुंबई की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जहां कंप्यूटर से लेकर कार्डबोर्ड, पेपर, प्लास्टिक, स्टील एंड ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स जैसे हर चीज की रिसाइकलिंग होती है। लोग अपने कार्टून्स उठा के फेंक देते हैं रोड पर, बॉटल्स उठा के फेंक देते हैं लोग, पॉलीथीन की थैलीज वगैरह जो है ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, जो बाद में जाके गटर के चौकअप बनती है। अगर वो रिसाइकिल ना हो तो आप सोचिए कितना वेस्ट होगा मुंबई में। मेरा प्लास्टिक स्क्रैप का धंधा है धारावी मेन रोड शाकिर कंपाउंड में। रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलर्स घरों, ऑफिसेज और इंडस्ट्रियल साइट से वेस्ट मटेरियल खरीद कर कंपाउंड 13 लाते हैं, जहां पहले इनकी सॉर्टिंग होती है, फिर इन्हें रीप्रोसेस करके इससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। धारावी नहीं होती तो अभी जो ये आप 10 रुपये का जो बॉटल लेते हैं पानी का, यही 1 लीटर पानी आपको 50 रुपये में ख़रीदना पड़ता, क्योंकि ये हम लोगों का रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक है जो इतना सस्ते में कंपनी वालों को मिलता है, तो उसमें वो पानी जो आपको 10 रुपये से 12 रुपये में बॉटल आपको दे देते। ब्रुगमैन की किताब में ऐसा बताया जाता है कि $1.5 बिलियन पर एनम का उसका टर्नओवर है। तो ये हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर
ये जो लोग हैं वो टैनरी हो या बाकी जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ करते हों, इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हुए भी इतना टर्नओवर वो करते हैं। 1.5 बिलियन डॉलर्स का मतलब है धारावी हर साल मुंबई और इंडिया की इकोनॉमी को पूरे 75,000 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन देता है। और हम अब भी धारावी को स्लम कहते हैं। इन धारावी they say success means surviving. No. Surviving means success. To be or not to be. ऐसा ही कुछ सवाल है धारावी के लोगों के लिए। To redevelop or not to redevelop. और अगर रीडेवलपमेंट हो तो कैसे हो, किसके हित में हो, जिनकी डेवलपमेंट उनकी डेवलपमेंट में कितनी साझेदारी हो, काफी बड़ा मसला है। धारावी अपने प्रोडक्शन आउटपुट से इंडिया के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल हाउस या SEZ को चैलेंज दे सकता है। इसके बावजूद यहाँ की हालात बहुत खस्ता है। ऐसा नहीं है कि धारावी का डेवलपमेंट हुआ ही न हो। पहले के मुकाबले अभी बहुत सुधर गया। सड़कें छोटी थी, आज सड़कें बड़ी है। पानी पीने सब अच्छा है। बिजली तो बराबर रहती है। गटर लाइनें काफ़ी बन गई। गवर्नमेंट ने इधर के कॉर्पोरेशन भी अच्छा डेवलप करके दिया टॉयलेट के लिए। हम लोगों के घर या कारखाने जो भी है लकड़े के और पतरे के हुआ करते थे, आज पक्के हैं। पहले तो चलने की जगह नहीं थी। डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ की हालत इज फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी फॉर अ डिसेंट लिविंग। बारिश में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इतने पानी है पे तो सभी जिले में तो इतने गुड़गे तरफ से पानी आया है। तब खराब तो ड्रेनेज का जो मेरे खराब, गंदगी नहीं पसंद है मुझे यहाँ की। धारावी की प्रॉब्लम की सीड्स इसके अनप्लान्ड ओरिजिन और बेतरतीब एक्सपेंशन में है। इधर दिन भर काम करते थे वो लोग, और उसके बाद में शाम में जब काम खत्म होता था तो सर पे टोकरे से मट्टी भर के इधर खाड़ी में मट्टी पाटा करते थे। रीडेवलपमेंट के राह में सबसे बड़ी समस्या ये तय करना है कि इस जमीन पर अधिकार किसका है, सरकार का या यहाँ बसने वालों का। ज़मीन की ओनरशिप की अगर आप बात करती हैं तो वो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि धारावी में लगभग 70-75% ज़मीन का ओनर महानगर पालिका है, BMC। कोई 5-7% ओनरशिप प्राइवेट है और बाकी ओनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 से 30 साल अगर कोई एक ज़मीन पर रह जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, मिल्कियत हो जाती है। गवर्नमेंट का कोई कानून उनको वहाँ से हटा नहीं सकता है। इसीलिए तो सरकार बोल रही है कि आप चूंकि यहाँ पर इतने सालों से रहे हैं, आप डीम्ड ओनर्स हैं, इसीलिए आपका हक जो है, आप आज अगर एक 150 स्क्वायर फीट के झोपड़े में रहते हैं तो सरकार की तरफ से हम आपको एक 300 स्क्वायर फीट का हम घर बना के आपको देंगे, जिसके लिए आपको हम चार्ज नहीं करेंगे। रीडेवलपमेंट प्लान में सरकार प्राइवेट डेवलपर्स को इन्वॉल्व कर रही है। प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाएंगे, जिसका एक हिस्सा धारावी के रेजिडेंट्स को जाएगा, दूसरे हिस्से को डेवलपर्स कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सवाल है, अगर सरकार से इन्हें सिर्फ रहने को जमीन मिले तो उनके धंधे का क्या होगा? अगर आप डेवलपमेंट ऐसा करेंगे कि उन्हें वो आमदनी अपने काम करने के लिए जगह नहीं होगी, चांस नहीं होगा और उनको फिर उधर से निकलना ही पड़ेगा, यही लोगों को डर है ना। लोग बन जाएंगे तो किधर हम लोग मट्टी का काम करने को जाएंगे। कोशिश ये है कि हम ऐसा प्लान बनाएं जिसमें कि ऑल दीज एक्टिविटीज कैन सर्वाइव आल्सो इन अ रीडेवलप्ड धारावी। बहुतों को शक है कि सरकार के मन में धारावी के विकास से ज्यादा अपना और बड़े बिल्डरों का मुनाफा है, जो कि धारावी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के करीब होने का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। धारावी का तो एक्चुअली सभी लोग यही सोचते हैं कि ये BKC के पास है, इसमें इतना वैल्यू है, इसको गरीब लोगों को क्यों दें। धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के अनुसार जो जब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट धारावी के लोगों के लिए ही है। और हमारा पहला जो है स्टेक होल्डर, उसमें प्राइम स्टेक होल्डर वो धारावी निवासी हैं। इसमें शक नहीं कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन कैसे हो इस पर हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि ऐसी जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमारे हिसाब से डेवलप ऐसा होवे कि भाई आज जहाँ हम हैं हम वहीं रहे। कुल मिलाकर धारावी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि हम इंडियंस अपने बल बूते से क्या हासिल कर सकते हैं। साथ ही वही धारावी हमें ये दिखलाती है कि हिंदुस्तानियों को तरक्की की बुलंदियों को छूने से क्या और कौन रोक रहा है।